हेलो स्टूडेंट्स, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और बीएआरसी ने बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं इस बार। और जो जिनकी ओपनिंग डेट जो है वो 24 अप्रैल से शुरू हो गई हैं और 22 जून तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें आप देखेंगे जिसमें आप देखेंगे जो पद हैं वो साइंटिफिक ऑफिसर सी ग्रेड, साइंटिफिक असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन बी, ये सारे पद हैं जिनकी वैकेंसी आप देखेंगे। तो 181 वैकेंसी हैं पहले केस में, साइंटिफिक असिस्टेंट की 7 वैकेंसी हैं और 24 वैकेंसी हैं आपकी टेक्नीशियन बी ग्रेड की। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी इस बार मुझे देखने को मिली है, वो है स्टाइपेंड ट्रेनी। स्टाइपेंड ट्रेनी की दो कैटेगरी हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में जो पदों की संख्या है वो है 1216 और कैटेगरी 2 में है आपका 2946। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जिसमें पहली साल आपको कैटेगरी 1 में 24,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल में आपको 26,000 रुपये मिलेंगे। 2 वर्ष की ट्रेनिंग है। 2 वर्ष की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो लोग सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस उनके हिसाब से रहेगी उन्हें वो बीएआरसी में ही एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो आपके टेक्नीशियन बी कैटेगरी में एब्जॉर्ब किए जाएंगे। ये भी इसी एडवर्टीजमेंट में नीचे दिया हुआ है और बाकियों को बाहर भेज दिया जाएगा जो परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये साइंटिफिक जो आपका टेक्निकल ऑफिसर सी कैटेगरी है उसके डिफरेंट डिसिप्लिन्स में ये पद दिए हुए हैं, जिसमें आपको एमएससी और बीटेक मांगा है अलग अलग डिसिप्लिन के लिए, सबका दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इसमें 15 पद है, इंस्ट्रूमेंटेशन का 8 पद है, मैकेनिकल का 44 पद है, मेटलर्जी का भी कुछ पद है, लाइब्रेरी साइंस का भी 1 पद है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये तमाम सारी वैकेंसी इस बार आई हैं। और साइंटिफिक असिस्टेंट के जो पद हैं उसमें थोड़ी कम वैकेंसी हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट को अगर आप देखोगे तो उसमें जो वैकेंसीज़ की संख्या है वो कम है। फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस लेस न्यूट्रिशन में कुछ पद हैं, 7 पद। और उसके बाद अब आप देखेंगे बॉयलर अटेंडेंट के 24 पद हैं जो कि, और उसके बाद आप देखेंगे जो इसके बाद जो कैटेगरी शुरू हो जाती है वो है आपकी स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 1। तो स्टाइपेंड ट्रेनी ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। इसमें आप देखेंगे अलग अलग डिसिप्लिन में आप देखेंगे बायो केमिस्ट्री, बायो साइंस, लाइफ साइंस, इसमें 21 पद हैं टोटल, जिसमें आपको बीएससी बायो केमिस्ट्री, बायो साइंस, लाइफ साइंस और बीएससी इन अलाइड बायोलॉजिकल साइंसेस में मांगा गया है। इसका केमिस्ट्री के हैं कुछ पद, इसमें भी आप देखेंगे बीएससी मांगा गया है। फिजिक्स में भी आप देखेंगे तो बीएससी मांगा गया है। कंप्यूटर साइंस में आप देखेंगे तो बीएससी मांगा गया है, प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस मांगा गया है। उसका एग्रीकल्चर में देखेंगे तो बीएससी एग्रीकल्चर मांगा गया है, इसके भी पद 2 हैं। और हॉर्टिकल्चर में भी 6 पद हैं, केमिस्ट्री में भी हैं, इलेक्ट्रिकल में भी कुछ पद हैं। इलेक्ट्रिकल में जो पद हैं उनकी संख्या 144 है, आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल में 144 पद हैं। और उसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पद हैं उनकी संख्या मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों में अच्छे खासे पद आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पदों की संख्या है वो है 98 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 59 पद हैं। मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा 328 पद हैं, मेटलर्जी में 5 पद हैं, एग्रीकल्चर में भी कुछ पद हैं, सिविल में 62 पद हैं। तो ये सारे अगर पद, इलेक्ट्रिकल में देखेंगे 144 पद हैं। तो इस तरीके से ये सारी वैकेंसी अभी हमारे सामने, ये आपका स्टाइपेंड ट्रेनी का मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद आप देखेंगे स्टाइपेंड ट्रेनी के बाद आप देखेंगे ये आ जाता है स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 2। स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 2, तो इसमें आप देखेंगे इस कैटेगरी 1 में सब डिप्लोमा और बीएससी मांगा गया था, और कैटेगरी 2 में सब में जो मांगा गया है वो है आपका हाई स्कूल प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट, जैसे आईटीआई, फिटर, टर्नर, बेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, है ना। ये आईटीआई के बच्चों के लिए कैटेगरी 2 है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये सारी की सारी वैकेंसी जो हैं आपकी आईटीआई के बच्चों के लिए हैं, हाई स्कूल प्लस आईटीआई। और डिप्लोमा के बच्चों के लिए कैटेगरी 1 थी, जिसमें भी अच्छी खासी संख्या है, 1200 से कुछ पद हैं सारे ट्रेड्स को मिला के। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी अच्छे खासी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के भी पद हैं। तो इस तरह से अब एज लिमिट की अगर बात करेंगे तो किस एज ग्रुप में क्या क्या एज लिमिट है, इसमें आप देख पा रहे होंगे। टेक्निकल ऑफिसर का जो पद है इसमें 18 से 35 साल की एज है। साइंटिफिक असिस्टेंट का पद है इसमें 18 से 30 का उम्र है। टेक्नीशियन बी के लिए 18 से 25 है। स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 1 का जो पद है इसमें आप 19 से 24 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कैटेगरी 2 में 18 से 22 वर्ष तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये कैटेगरी 22 कुछ एज रिलैक्सेशन भी है जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होता है। और अब देखेंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जो टेक्निकल ऑफिसर का है, टेक्निकल ऑफिसर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्पष्ट है। इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे, उसके बाद इंटरव्यू के बेस होगा। साइंटिफिक असिस्टेंट का जो पद है उसके लिए जो है वो, इसके लिए भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। और टेक्नीशियन बी कैटेगरी का जो पद है इसमें टेक्नीशियन बी एंड कैटेगरी 2 स्टाइपेंड के लिए आपका जो टेस्ट होगा
वो 2 तरह का होगा। पहले एक प्राइमरी टेस्ट होगा, फिर एडवांस टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। इसी तरह से कैटेगरी 1 के लिए जो होगा आपका, वो एक ही टेस्ट होगा जिसमें 40 मल्टीपल ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस्ड होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ये बस कैटेगरी 1 के लिए। कैटेगरी 2 में 3 टेस्ट होंगे जिसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसका नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे। ये मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। ये कैटेगरी 2 के लिए, स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए, जिसमें ITI के बच्चे एलिजिबल हैं। कैटेगरी 1 जो डिप्लोमा ट्रेनिंग, उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे और उसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू के बाद ही उसका सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से इसमें 3 स्टेप में होगा। पहले आपका प्राइमरी टेस्ट, एडवांस टेस्ट और स्किल टेस्ट। 3 टेस्ट पास करने के बाद ही इसमें आप इसके लिए आप सेलेक्ट हो पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा, ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाना होगा www.barconlineexam.com पर, और यहाँ पर जाकर के आपको अपनी ऑनलाइन प्रोसेस को पूरा करना रहेगा। और इसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से जो फीस है इस एग्ज़ाम के लिए। तो फ़ीस इस तरीके से, टेक्निकल ऑफिसर की फ़ीस 500 रुपये है, साइंटिफिक असिस्टेंट की 150 रुपये है, टेक्नीशियन बी की 150 रुपये है, और स्टाइपेंड ट्रेनिंग 1 की 150 रुपये है, और कैटेगरी 2 की आपकी 100 रुपये है। और इसमें आप कुछ लोगों को इसमें इससे रिलैक्सेशन भी है फीस से। वो कैटेगरी है, सारी गर्ल्स हर कैटेगरी में छूटी हुई हैं, किसी को भी फीस पे नहीं करनी है। SC ST और PWD कैंडिडेट से भी फीस नहीं लगने वाली है। तो ये तो हो गई इस फीस की डिटेल। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 22 तारीख, 22/5/2023 तक आप इन फॉर्म्स को भर सकते हो। और इनका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो कानपुर, लखनऊ और बनारस, यूपी में 3 जगह कानपुर, ये इसका सेंटर बनेगा, कानपुर, लखनऊ और बनारस। और जब ये जो स्टाइपेंड ट्रेनी हैं, जब अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इन्हें कहाँ एब्जॉर्ब किया जाएगा। जो पास बच्चे जो उस ट्रेनिंग के बाद जिन्हें पास माना जाएगा, वो जो कैटेगरी 1 के बच्चे हैं, यानी डिप्लोमा वाले जितने बच्चे हैं, वो सब के सब साइंटिफिक असिस्टेंट सी में इन्हें एब्जॉर्ब किया जाएगा। जो लेवल 7 में आएगा, जिनकी पहली सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी 44,900। और बाकी जो हैं वो लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3 में जाएंगे, जो आपके कैटेगरी 2 के जो बच्चे हैं, जो यानी ITI वाले, 29,000, 25,000, 21,000 अलग अलग उसमें एब्जॉर्ब किए जाएंगे। तो ये सारी डिटेल रही इस एडवर्टीजमेंट की। कुछ इसमें बॉन्ड वगैरह भी होगा। और मैं ये जो PDF है, इस PDF को अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर होंगे, और नहीं है तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये BARC की वैकेंसी है, सभी लोग भर दीजिएगा। गर्ल्स से कोई फीस नहीं है, बॉयज़ से कुछ नॉमिनल फीस है। तो ये तो रहा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सबको बताइए। अच्छी खबर है, ये ITI के बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं, BTech के बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं, और डिप्लोमा के भी, किसी भी स्ट्रीम के बच्चों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए, किसी का भी छूटना नहीं चाहिए। तो आपने इस वीडियो को सुना, देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।